नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं क्या राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बीजेपी अलग थलग पड़ रही है, खास करके गठबंधन की बात करें तो 2014 में जो उनके साथ थे और आज 2023 में आप गौर करिए तो एक एक कर तमाम उनके गठबंधन के साथी उनको साथ छोड़ते चले गए। आज राष्ट्रीय फलक पर बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जो उनके साथ खड़ी हैं। तो क्या ठीक इसी तरीके की स्थिति बिहार में भी बनती जा रही है? 7 पार्टी के महागठबंधन को लेकर बीजेपी की जो रणनीति थी, शुरुआती रणनीति कि मांझी, सहनी, चिराग, इन तमाम लोगों को एक साथ लाएं, क्या वो अब स्थिति बनती जा रही है कि ये तमाम बिहार में जो दूसरे से दल हैं वो अब बीजेपी से दूरियां बढ़ाने लगी है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चिराग के घर अब बीजेपी के नेता फिर से पहुंचने लगे हैं। अब चिराग के चिरोरी करने की बात फिर से शुरू हो गई है। वैसे राष्ट्रीय फलक पर जो बीजेपी की नीति है कि विपक्ष या छोटे छोटे दल हैं उनको समाप्त किया जाए, और उस नीति का अनुसरण बिहार में भी वो कर रहे हैं। ऐसे में चाहे सहनी हो, चाहे चिराग हो, चाहे पारस हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, जो अभी किसी एक के साथ, मतलब अभी भी उनके एनडीए के साथ रहेंगे या यूपीए के साथ रहेंगे या आज जिनके साथ हैं उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो तय नहीं है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से बीजेपी से अब खुलकर दूरियां बढ़ाने लगी हैं ये सभी क्षेत्रीय दल, उससे ये साफ दिख रहा है कि बिहार में भी आने वाले समय में बीजेपी अलग थलग पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव आते आते अकेले पड़ जाए, अभी भले उनको ये लग रहा होगा कि 2-3 सीटें हमें मिल जाएगी, लेकिन जो नीति, जिस नीति पर अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं, उस नीति में उन्हें भी अंत समय में ये कहा जाए कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आरसीपी अब शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि उनके पास भी कोई दल बनाकर बने रहने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई है। अब उनके पास भी यही विकल्प है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, नालंदा से चुनाव लड़िए, आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। चिराग को लेकर जो नीति बीजेपी की अभी तक रही है, विधान परिषद के चुनाव में उनको दरकिनार कर ही दिया गया। उनकी इच्छा थी कि हम गया में चुनाव लड़े, उनको दरकिनार कर दिया गया। 2 उपचुनाव में उनसे ज़रूर मदद लिया गया, लेकिन जब राष्ट्रीय फलक पर एनडीए की बात होती है तो चिराग को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जो तवज्जो उन्हें मिलनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में पहुंचने की वजह भी यही थी कि अब चिराग केंद्रीय नेतृत्व को, खास करके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देना चाहते हैं कि हम नीतीश के साथ जाएं या न जाएं, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी में इसलिए बेचैनी है और नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद भी जब चिराग से पूछा गया कि आप क्या करेंगे तो जरा सुन लीजिए चिराग क्या कह रहे हैं। भाई कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग की चर्चा हुई है। उनसे खैर हमारे व्यक्तिगत भी बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं, मेरे पिता के साथी सहयोगी के तौर पर वो रहे हैं। तो कई विषय हैं जिनको लेकर कल हम लोग की मुलाकात हुई, चर्चा हुई। लगता है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए में फिर से? भाई गठबंधन पे हम बार बार बोलते हैं, सही समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो आपने सुना, चिराग अभी भी पत्ता नहीं खोल रहे हैं कि हम किनके साथ खड़े रहेंगे। मतलब साफ है, अमित शाह से, गृह मंत्री से मुलाकात करके जब जीतन राम मांझी लौटे, सबसे पहले सीधे गए नीतीश से मिलने के लिए। मतलब बात वहां भी नहीं बनी, या अमित शाह का कुछ शर्त ऐसा जरूर रहा जिस शर्त की वजह से मांझी सहज नहीं रहे, क्योंकि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले ये तो बहाना था, ये हर कोई जानता है कि अब तो 1 वर्ष बाद ही भारत रत्न की घोषणा होगी। मिलने का कुछ न कुछ बहाना था, और उस मुलाकात के दौरान जो बातें हुई वो बातें कहीं न कहीं मांझी के लिए सहज नहीं था। खबर यह है कि मांझी से भी यही कहा गया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। मतलब कोई क्षेत्रीय दल ना रहे, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई हो, ये शाह की 2029 की नीति है। और इस नीति का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर जो दिख ही रहा है, बिहार में भी आने वाले समय में बीजेपी अलग थलग पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सुनिए मांझी क्या कह रहे हैं और मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं।
ये एक बार कहेंगे 50 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहेंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे 24 में चुनाव होगा तो गठबंधन की राजनीति अभी देश में हो रही है। हम भी गठबंधन करेंगे, लेकिन हम नवंबर में डिसीजन लेंगे कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। तो आपने सुना, मतलब जितनी विपक्ष में जो अभी एनडीए फोल्डर में जाने की जिनकी संभावना भी जताई जा रही है, जिनको सुरक्षा गार्ड देकर भी लुभाया जा रहा है, वो लोग भी अब फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की गतिविधि ही देखिए, जिस अंदाज में वो आगे बढ़े थे, अभी अब पिछले 10 दिनों से देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा की भी गतिविधि अब कम होती जा रही है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा से भी कहीं न कहीं ये शर्त रखा जा रहा है कि आप पार्टी को विलय कर लीजिए या पार्टी में आप बीजेपी में आप शामिल हो जाइए। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष को समाप्त करने की जिस नीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, बिहार में भी वो अकेले पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।